हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभो। कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्यूचर देखने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे पास्ट की क्या एनर्जी थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जीज़ है अभी आपके रिलेशनशिप की, कि तभी जा कर के हम लोग फ्यूचर का प्रेडिक्शन सही से कर पाएंगे और आप लोगों को भी समझ आएगा कि इस रीडिंग का कितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपको अपने और अपने पार्टनर का नाम को मिनिमम 3 to 5 टाइम्स अपने मन में ले लेना है ताकि आपसे एनर्जी कनेक्शन हो जाए और फटाफट से लाइक कर देना है। ये एक एनर्जी एक्सचेंज है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होती है। लाइक एक एनर्जी एक्सचेंज ही होती है और फिर आपकी एनर्जी को मैं कैच कर पाती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड पार्टनर के साथ अपने नाम को मिनिमम 3 to 5 टाइम्स ले लीजिए। न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए। कोई भी बैड मेमोरीज़ अभी इस टाइम में बिल्कुल भी याद नहीं करना है। आप लोग स्वीट मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं बट लड़ाई झगड़े वाले मेमोरीज़ को याद नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं फॉर बुकिंग डिटेल्स। सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है उसी पे आपको मैसेज करना है। एवरी रीडिंग इज़ चार्जेबल, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन। ठीक है, अच्छा, ऑल साइन बेसिस रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है आपके उस टाइम की एनर्जी ये पिक कर रही होगी। तो पास्ट में क्या था, टेम्परेंस, एक वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप था। ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पे आपको लगता था कि आपके शायद अदर हाफ ये इंसान है। हो सकता है आप लोगों में से कोई डिवाइन जर्नी में भी हो सकते हो, लाइक सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। बट आपको ऐसा फील होता था कि जैसे कि आपके पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानते हैं एंड एवरीथिंग, मतलब आप उनके दिल की बात समझ जाते थे, वो आपके दिल की बात समझ जाते थे एंड एक वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप था। बहुत हैप्पी मोमेंट्स मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ने गुजारे हैं पास्ट की एनर्जीज़ में। आपको ऐसा फील होता था कि जैसे कि वो आपके अदर हाफ हैं, लाइक आप दोनों अलग ही नहीं हो जैसे, ऐसा आपको फील होता था। प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, प्रेजेंट में है हाई प्रीस्टेस। प्रेजेंट में मैं आपको काफ़ी ग्रो करते हुए देख रही हूँ। इंट्यूटिव हो रहे हो सकता है किसी तरह का अपना कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी शुरू किए हो। जो भी एक कोडिपेंडेंसी शायद आपकी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए देख रही है। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी था, लाइक कोडिपेंडेंसी, हो सकता है जेलसी वगैरह कुछ थी, मे बी मैं और क्लैरिफाई करूँगी कार्ड से। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी वगैरह आपके रिलेशनशिप में था जहाँ पे कुछ जेलसी वगैरह थी। तो अपना जो भी एक नेगेटिव एनर्जी था अपने अंदर भी नेगेटिव एनर्जी होती है जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। दैट इज़ द मेन नेगेटिव एनर्जी इन यू। तो वो भी कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने आप को डे बाय डे प्रूव कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रहा है एंड इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो। ऐसा अभी की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। ग्रो कर रहे हो, यू आर ग्रोइंग। एंड फ्यूचर क्या होने वाला है,
द टावर, चलो क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। टावर देख के डरना नहीं है। अगर टावर में कुछ ऐसे आ जाता है कि नहीं आप दोनों के रिलेशन में टावर मोमेंट है एंड एवरीथिंग, आई एम सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, कैमरा सेटअप थोड़ा सा हिल गया था। एनीवे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस एनर्जी को अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं कलेक्टिव बेसिस पे, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए गाइडेंस पिक कर लेंगे। तो डरो मत, घबराओ मत, हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए अभी पहले देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। पास्ट की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में टेम्परेंस क्यों आया है डिवाइन। थ्री ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दो चीज़ हो सकता है, एक है फैमिली इशू, सेकंड है फिनेंशियल, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, लाइक फिनेंशियली शायद आप दोनों के बीच में कुछ गैप वगैरह थी, सोसाइटी वाइज हो सकता है या फिर फिनेंशियल स्टेटस वाइज हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे फैमिली का ही इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशन में। अदरवाइज़ आपको रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। एंड थर्ड पार्टी भी प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पर, यस थर्ड पार्टी प्रेजेंट है। मे बी यहाँ पर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थर्ड पार्टी हो या थर्ड पार्टी ऑलरेडी फैमिली हो, यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है आप दोनों के रिलेशन में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी था, ये भी हो सकता है। एस ऑफ कप्स, आप दोनों जो भी यहाँ पे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी, लेकिन आप दोनों में एक इमोशनल बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते थे, चाहे वो कितना भी फैमिली प्रेशर हो, कितना भी कुछ हो, बट आप दोनों ही एक दूसरे की दिल की बात समझते थे, क्या चल रहा है बिना किसी के बोले ही, और एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। मैं वो भी देख पा रही हूँ, इमोशनल अटैच्ड, ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी थी। देन क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो अटैचमेंट थी कहीं ना कहीं वो चीज़ एक स्टकनेस में चेंज होने लगी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। एक तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली को इम्पोर्टेंस दे करके अपने कदम को रोक लिए, कहीं ना कहीं उनको उस टाइम में ऐसा लगा कि फैमिली उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पर ऐसे भी कुछ रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप अपने मैरिड पार्टनर के साथ का रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो वहाँ पर आप दोनों के बीच में फैमिली बहुत ज़्यादा घुसने लगी थी। एंड आप अपने पार्टनर के साथ जो थे, तो आप चाहते थे कि आपके पार्टनर एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करे, या फिर आपके लिए भी आपके साथ रहे और आपके लिए स्टैंड ले, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर नहीं करते थे। तो इस चीज़ को लेकर के आपके बीच और आपके पार्टनर के बीच में आफ्टर सम टाइम कुछ लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए कहीं ना कहीं वो स्टैंड नहीं ले रहे थे। तो आप उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत आर्गुमेंट्स वगैरह शुरू हो गई थी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस टाइप का कुछ। और इस टाइम में क्या हुआ ना, एक बैलेंस आप दोनों के बीच में, जो भी बैलेंस था, जो कुछ भी बॉन्ड्स था, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक आर्गुमेंट्स ने जगह ले लिया था।
जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हो गए। हो सकता है इनको किसी ने कुछ बोला हो तभी ये कंफ्यूज हुए कि मुझे किसके तरफ जाना चाहिए। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट था उनके लिए, और ये जो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी पसंद नहीं आई। आप चाहते थे कि आपको प्रायोरिटी दे, जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दिया। सेकेंड थिंग इज़, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर टोटली अपने जो भी फैमिली मेम्बर या फिर फैमिली इश्यूज़ है उनकी तरफ पूरी तरह से मुड़ गए, जहाँ पर आपको ऐसा लगने लगा कि ये जैसे मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं एंड मुझे कहीं ना कहीं जस्ट एक लाइफ में रखे हुए हैं। मुझे इस तरह से रिलेशनशिप में रह करके फ्यूचर में कुछ मिलना है नहीं, और आपको कहीं ना कहीं एक बंधन सा फील होने लगा। आपको एक स्टकनेस फील होने लगी। आपको ऐसा लगने लगा कि इस रिलेशनशिप में आगे चल कर के कुछ भी नहीं होने वाला, मैं अपना बेकार टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आप बहुत ज़्यादा दर्द में भी थे। जिस तरह से वो आपको ट्रीट कर रहे थे, जिस तरह से शायद छुप छुप के आपसे मिलना वगैरह कर रहे थे, वो चीज़ आप कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से शुरू हुई थी आपके इस प्यारे रिलेशनशिप का एक दरार पड़ना शुरू हुआ था। ठीक है, ये था आपके पास्ट की एनर्जी। अभी देख लेते हैं हाई प्रीस्टेस, प्रेजेंट जो कंडीशन है वहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों आया है डिवाइन। हाई प्रीस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रीस्टेस। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, सेकेंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड्स आ रहे हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, टेम्परेंस। यहाँ पे आपको क्या हुआ ना, आप इस तरह के रिलेशनशिप में, मुझे आपकी कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी पास्ट में। अभी क्या हुआ है ना, आप उस डिपेंडेंसी से निकल करके अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। यू आर इन दिस एनर्जी, हाई प्रीस्टेस विथ एम्प्रेस कार्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप आपके पार्टनर आपके टच में अभी आना चाहते हैं। अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट भी है, वो अभी आपके पास आना चाहते हैं। चाहे आप ये रीडिंग के थ्रू ही जाने हो या कुछ जानते हो, बट आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। और अभी आपके पार्टनर के पास क्या है ना, आप एक इम्प्रेस हो। ठीक है, इम्प्रेस एक कॉइन लेकर के खुश नहीं रह सकता। आपके पार्टनर आपको ऑफ़र कर रहे हैं ये पेज ऑफ पेंटिकल, एक छोटा मोटा, जितना आप डिज़र्व करते हो उसका शायद 2% भी नहीं। तो आप उस चीज़ में सेटिस्फाई तो नहीं हो गए, क्योंकि आपको अपने लाइफ में अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो आपके पोजीशन, आपका जो कंडीशन है वो देख करके करे, आपका ऐसा मानना है। सेकेंड थिंग, अभी क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन का जो भी ऑफ़र है वो कहीं ना कहीं आप मंजूर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप में विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड। एंड आपके पार्टनर प्रॉपरली कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो अभी आप क्या कर, और हाँ एक चीज़ और भी दिख रहा है, अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे प्रेजेंट है तो उनके रिमूवल के लिए भी आपके पार्टनर कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो कि अगर कोई इंसान मुझसे अप्रोच करना चाहता है तो मुझे उसके हिसाब से क्यों रहना है। आपके पार्टनर शायद आपको कुछ ऑफ़र दिए हैं कि बस इतने में ही खुश रहो और उनके साथ रहो, ऐसा कुछ वो चाहते हैं। लेकिन आपको इस बात का काफ़ी गुस्सा है कि वो इतना छोटा ऑफ़र लेकर के मेरे पास आ भी कैसे गया। तो कहीं ना कहीं एक मैं देख रही हूँ कि
एक गुस्सा भी आप हैं उन पर, डेफिनेटली है कि इस टाइप का एक्शन ना लेकर के वो चाह रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूं, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करूं। और दूसरी चीज़ है कि आप ये सोच रहे हो कि इस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया था, अभी जब इसकी बारी आई तो ये कहीं ना कहीं अपना एक्शंस को रोक रहा है और मुझसे ये चाह रहा है या चाह रही है, जेंडर वाइज ले लेना, कि मैं अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करूं। तो इस चीज़ का मुझे एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है आपका इस रिलेशनशिप के साथ और इस इंसान के साथ भी। फ्रस्ट्रेटेड हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हो काम में, या फिर किसी क्रिएटिविटी साइड को अपनी इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हो, कुछ भी, शायद कुछ सीख रहे हो, कुछ चीज़ों में खुद को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हो। एंड समहाउ इनके साथ जब भी आपकी बातचीत होती है तो आप में एक गुस्सा भरता है, शायद इनकी बातों को लेकर के या इनके चीज़ों को सुन करके आपके अंदर गुस्सा आ जाता है और आप उस चीज़ को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अभी आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया है। आप इस कंडीशन में, इस हाई प्रीस्टेस में आने में आपने भी बहुत तप किया है, आपने भी अपने आप को बहुत एक तप से, एक साधना से गुजारे हैं। चाहे हो सकता है आप प्रॉपरली 10 घंटे बैठ करके साधना नहीं किए हैं, लेकिन एक शिफ्ट जो होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, वो डेफिनेटली बहुत पेनफुल जर्नी होती है, क्योंकि हम लोग को प्रॉपरली उस स्टेबल टाइम तक, इस स्टेबल पोजीशन तक पहुंचने में थोड़ा तो टाइम लगता है। कभी कभी डगमगाते भी हैं, कभी कभी हम लोग गलत राह में भी चले जाते हैं, लगता है हम सही राह में जा रहे हैं, फिर से घूम फिर करके वही इमोशनल जगह पे आ जाते हैं। तो डेफिनेटली इस जगह पे गए हो तो बहुत सारे तब भी किए हो, बहुत सारे आग से भी गुजरे हो आप, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि आप डिज़र्व करते हो बेटर, और अगर वो चीज़ तुम ऑफ़र नहीं कर सकते तुम मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे इम्बैलेंस मत करो बार बार मेरी ज़िंदगी में आकर के। आपका कहना अभी यही है। अभी देखेंगे फ्यूचर में क्यों आया है द टावर कार्ड। टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप में टावर कार्ड क्यों आया है डिवाइन। Hierophant, Ace of Wands, Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Two of Pentacles, Knight of Cups, एम्पेरर, मैजिशियन। देखो यहाँ पे दो सिचुएशन दिख रहा है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ एक बहुत बड़ा लड़ाई होकर के फिर चीज़ें सही दिशा में चली जाएगी। ये जो आप उनको पूरी तरह से इस रिलेशन को ब्रेक करने के लिए, या ये आप ही इनिशिएट करोगे, आप ही ये टावर मोमेंट लाओगे। आपके पर्सन का एक ही चीज़ रहेगा कि आपके साथ जैसे वो चल रहे हैं उसी हिसाब से इस रिलेशन को चलाते रहें, लेकिन आप एक इनिशिएट करोगे कि मुझे इस तरह से नहीं रहना, क्योंकि आप इस चीज़ से निकलना चाहोगे और आप इनको कहीं ना कहीं ब्रेकअप वगैरह ऐसा कुछ बोल सकते हो। जब जा कर के आपके पर्सन के अंदर एक बोलते हैं ना सडन चेतना जगेगी, और तब आपके शादी के लिए ये एक्शन लेंगे, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। सेकेंड चीज़ हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी आप मैरिड हो, अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो वहाँ पर आप दोनों के रिलेशन में कुछ थर्ड पार्टी रिमूवल और उनके लाइफ में
कुछ चेंजेस हो करके आपके साथ इनकी बहुत अच्छी बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोग, अगर आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आएंगे, फिर आपसे शादी करेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, बहुत साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा जगलिंग में रहेंगे। और ऊपर से क्या होगा ना, आप इनके लाइफ में हो, आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर कब थर्ड पार्टी को छोड़ करके आ जाए, और आपके पार्टनर का मैं देख रही हूँ कि किसी तरह के एक्शन में डिले मैं देख पा रही हूँ, बहुत वेट करवाएंगे, क्योंकि वो इस कन्फ्यूजन से, इस जगलिंग से निकल ही नहीं पाएंगे कि किस तरह से वो वापस आए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि मैरिड पार्टनर है एंड मे बी दे आर फादर फिगर इंसान है, ऐसा भी हो सकता है, उनके बेबीज़ हैं, तो उन रिलेशनशिप के लिए बहुत टाइम लगेगा। और उन लोगों के लिए, अगर कोई मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि वो अपनी मैरिज से निकल करके आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे एंड शादी करेंगे, तो आई विल सजेस्ट यू कि मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत साल टाइम लगेगा। आप अपने ऊपर ध्यान दो, नहीं निकल पा रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप कहीं और शादी कर लो, क्योंकि वो भी गलत होगा। आप अगर किसी से शादी करना चाहते हो फिर जाकर के किसी और से शादी करते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत होगा। जस्ट अ मोमेंट, इन केस अगर मेरे व्यूअर्स कोई मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, क्या वहाँ पर थर्ड पार्टी रिमूवल होगी? डिवाइन गाइड कीजिए, क्या टोटली थर्ड पार्टी रिमूव होगी उन सिचुएशंस में? एक ही कार्ड सब कुछ बता रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी उस जगह से निकलना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप शायद कमिटमेंट का वेट करते ही रहो, आप उनकी तरफ देखते ही रहो, बट ये नो, ये बहुत टाइम लगाएंगे, मुझे यहाँ पर अच्छा देख रहे हैं। अगर इन केस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को हटा करके मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आते भी हैं, तो उसमें मिनिमम कितना टाइम लगेगा? कलेक्टिव में बता दीजिए प्लीज़ डिवाइन, कितना टाइम लगेगा? जजमेंट, यहाँ पे मिनिमम मुझे जो दिखाई दे रहा है, टू एंड हाफ ईयर्स मिनिमम मुझे दिखाई दे रहा है, मिनिमम 2 साल 6 महीने या 7 महीने ऐसा लग सकता है। ठीक है, अभी भी ये टाइम लग सकता है आपके इस इंसान को बाहर आने के, बट रिमेंबर दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये 2.5 साल फिर से हम वेट कर लेंगे। अगर इस टाइप का किसी सिचुएशन में हो गाइस, प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो और किसी से पर्सनल रीडिंग ले लो। अगर जिस भी टैरो रीडर पे आपको ट्रस्ट है उससे रीडिंग ले लो, कंफर्म कर लो कि ये इंसान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे मैक्सिमम मैं बोलूँ तो 98% लोगों का दिख रहा है वो थर्ड पार्टी से नहीं निकलेंगे। ठीक है, आपको इस टाइम में यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में? अगर उनके पार्टनर मैरिड हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं टोटली, इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स, टेम्परेंस। यहाँ पे खुद के इमोशंस को बैलेंस कीजिए। आपको शायद किसी ने बोल दिया है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, तो वो चीज़ नहीं है। आप अपने ऊपर देखिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ सिखाने के लिए आपके पास आए हैं। यहाँ पे आपको बैलेंस होना होगा, आपके इमोशंस को बैलेंस करना होगा और अपनी क्रिएटिविटी साइड, अपनी जो कैरियर है उस पर कुछ करने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद पे ध्यान देंगे ना, तब इस इंसान का दिमाग घूमेगा, इसको डर लगेगा कि ये मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही है या जा रहा है, तब इस इंसान का थोड़ा बहुत एक्शन मैं देख पा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप उनके लिए उनके जैसा ही रह जाओगे और वेट करते रहोगे, ये इंसान एक्शन नहीं लेने वाले, ये अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाएंगे।
आई विश मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी गाइडेंस दे पाई हूँ, एंड प्लीज़ फॉलो दिस गाइडेंस। जहाँ पे आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो कोई मैरिड पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, वो अपना पर्सनल रीडिंग किसी से भी लेकर के कॉन्फर्म हो जाइए वो इंसान वापस आएंगे कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका एक एक दिन अगर बर्बाद होता है किसी के वेट में, तो वो चीज़ भी सही नहीं है डियर। आप अपने लाइफ के टाइम को बर्बाद कर रहे हो, वो गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच करके देखना, ठीक है। एक इंतज़ार का भी टाइम होना चाहिए। अपने आप को एक टाइम लिमिट दो, मैं इंतज़ार करूँगा या करूँगी तो इतने टाइम तक, 1 साल, 1.5 साल, मैक्स टू मैक्स 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर कोई खींचता है तो वो आपके साथ खेल रहा है। हार्श ट्रूथ है, बट आप लोग खुद सोच करके देखना, वो आपके साथ खेल रहा है। वो खुद भी जानता है वो नहीं निकल पाएगा। जितने दिन वो अपने मैरिड पार्टनर के साथ रहेगा उतने उनके बंधन बढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ पर नहीं होता है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के देखना। वर्ल्ड कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई। बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है डिवाइन? फूल का कार्ड है। डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहा है। जहाँ पे भी फैमिली इश्यूज़ है वहाँ पे फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करके ये बाहर आना चाहेंगे। और अगर मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हो तो हो सकता है फैमिली से दूर, मतलब फैमिली से रिश्ता तोड़कर नहीं, अगर फैमिली में आप दोनों को प्रॉब्लम हो रही है फैमिली के साथ आपके साथ रहने में, तो हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस में आपके पार्टनर आपको लेकर के रहे और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करे। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के रिलेशन में डेफिनेटली देख पा रही हूँ। एक पास्ट को भुला करके एक न्यू बिगिनिंग करो, ऐसा कुछ बहुत एनर्जी काफ़ी हाई है। एंड यस एम्पेरर, इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर एक्शन ज़रूर लेंगे एक न्यू बिगिनिंग के लिए। हैंग्ड मैन अभी के सिचुएशन में थोड़ा सा ये कंफ्यूज है हाउ टू डील विद ऑल दिस, बट इनके इमोशंस जो है 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इनके इमोशंस आपकी तरफ बहुत हाई है। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स ए कंप्लीशन। आप दोनों के रिलेशन के कंप्लीशन के लिए ये डेफिनेटली वर्क करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल, ये अपने हो सकता है फिनेंशियल कंडीशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके तब आपकी तरफ एक्शन ले। टावर मोमेंट आया है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें ना इनके लाइफ से छूट जाने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जहाँ पर लोग ये आप दोनों के रिलेशन को ना माने वहाँ पर एक कुछ उनके मतलब क्लोज टू वन के साथ उनका कुछ टावर मोमेंट क्रिएट होगा, कुछ चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी। कर्मा रिलीज़ का भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एंड देन आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रहा है। आपके पार्टनर ये जो कदम लेंगे काफ़ी सोच समझ करके कदम लेने वाले हैं। तो दे हैव प्रॉपर प्लान कि कैसे सारा कुछ करना है। कब तक ये रियूनियन हो सकता है डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। कलेक्टिव बेसिस पे कब तक ये रियूनियन होने के चांसेस हैं? पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हो ना, तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज बोलूँ 2 महीने से लेकर के 9 वीक्स के अंदर ये एनर्जी होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंग्जाइटी से निकलो। अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वगैरह फील होता है तो प्लीज़ एंग्जाइटी से खुद को निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये था आज की रीडिंग। आपका फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा इस रिलेशनशिप का। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली है। रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना भी मत भूलना। जब भी वीडियोस अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।